के बाद पता हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म जैसे गो, लंग, ड्रिंक, कम, एटसेट्रा सब होते हैं, ठीक है ना। वर्ब के सेकंड फॉर्म में ही इसी तरह है पास्ट टेंस में जिसे यूज करते हैं हम, है ना, कि देखिए ये जैसे वेंट है, एट है, लाफिंग है, ड्रंक है, एटसेट्रा, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसी का वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलता है कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, मतलब उसी का तीसरा भाग होता है वर्ब का, ठीक है ना। आगे हम आपको बताएंगे वर्ब का कौन कौन सा भाग है। तो देख सकते हैं ये फॉर्म जैसे गोन हो जाता है, ईटन हो जाता है, लाफिंग हो जाता है, ड्रंक हो जाता है, एटसेट्रा सब होता रहता है, ठीक है ना। अब इसी तरह वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जैसे कि वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिनट में इसे डिलीट करूँ, हाँ यहाँ पर है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हम क्या करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी जैसे गोइंग, देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या था गो, तो उसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया, गोइंग, यहाँ देख सकते हैं आप गो, है ना गो, तो उसमें आईएनजी जोड़ना है, ठीक है ना। लाफिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, इस तरह से, ठीक है ना। तो एटसेट्रा वर्ब का फाइव फॉर्म जैसे कि हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं ना, बिल्कुल वही फॉर्म है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं वर्ब का फाइव फॉर्म क्या है, एस या ई एस फॉर्म जैसे इट्स, गोस, लाफिंग, ड्रिंक, एटसेट्रा आदि को मदद से ये बनता है। अब हम उसका कुछ रूल देख लेते हैं। देखिए ये वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे, अब समझाएंगे। अब अगर वर्ब का मूल रूप ज्ञात हो तो फोर्थ और फाइव फॉर्म ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है ना। यदि वर्ब का हमें यानी पहला वर्ब का याद है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद है, तो फोर्थ और फाइव याद करने में कुछ भी कठिन नहीं है। फोर्थ में क्या आईएनजी लग जाएगा, फाइव में क्या एस या एस लग जाएगा। अब एस और एस किस में लगेगा आगे हम इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड और थर्ड ज्ञात करने के लिए कहीं सामान्य नियम से ही काम चल जाएगा, तो कहीं रटने की आवश्यकता पड़ सकती है आपको, ठीक है ना। घबराएंगे नहीं, कहीं कहीं हम रटना भी पड़ जाता है, जिसको याद नहीं होता है उसके लिए रटने पड़ेंगे, नहीं तो वैसे आसान है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये वाला पढ़ेंगे, वर्ब सेकंड थर्ड ज्ञात करने के सामान्य नियम अंग्रेजी के अधिकतर वर्ब के रूट फॉर्म जैसे डी और ईडी सॉफिक्स जोड़ कर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं, जैसे वर्क, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क है, ठीक है ना, अराइव है, डेनी है, इंजॉय है, पैर मीट है, पैट है, एंटर, एटसेट्रा। यदि हम इसे है ना तो एटसेट्रा, ETC का मतलब एटसेट्रा होता है, घबराएंगे नहीं, ठीक है ना, ये शॉर्ट करके लिखा गया है। अब इसी में अब देखिए ऐसे ही वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला वर्ब सब है, इसीलिए हम इसे रेगुलर वर्ब ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बोलता है हमारा, देखिए लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है ना, सेकंड लाफ्ड, थर्ड लाफ्ड, दोनों फॉर्म में क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ED जोड़ गया और इसमें ED नहीं है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है ना, इसमें ED है, ठीक है। अब इसी में हम आगे देखेंगे, रेगुलर वर्ब में DED सॉफिक्स जोड़ते वक्त कुछ बातों को क्या बोला है, सब में अब ये तो है ही नहीं कि सब में ED जोड़ देंगे नहीं ना, तो कुछ बातों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम आगे या
अब हम ये टॉपिक 1 शुरू करेंगे जिसका वो कहते हैं जिन रेगुलर वर्ब में, जैसे कि रेगुलर वर्ब कैसे होता है देखिए, लव, लाइव, होप, डांस, चेंज, ठीक है ना, क्रेस, अराइव, एडवाइस, बिलीव, चेंज, अचीव, ब्लेम, कंप्रेस, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे वर्ब है। यदि मैं एक एक करके वर्ब पढ़ूंगी, यहाँ तक हमारा कुछ वर्ब है तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। के अंत में ई रहता है, उसमें डी सॉफिक्स जोड़कर वर्ब सेकंड या थर्ड बनाए जाते हैं। तो देखिए इसको आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे लव, लाइव, होप, तो आप देख सकते हैं ऐसे वर्ब है ना, तो चेंज, अराइव, एडवाइस, ठीक है ना। तो ये सब में क्या है, आप इस वर्ब में यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्ब में देख सकते हैं कि वर्ब के लास्ट वर्ड में ई आ रहा है। देखिए ई आ रहा है ना, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है ना, ई आ रहा है। इसी तरह आप करके देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बनाया लव, लव है, लव में ई जुड़ा हुआ है तो डी जोड़ दिया बस, तो ये सेकंड फॉर्म बन गया और ये थर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है ना। तो लव, लव्ड, लव्ड हो गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला, दूसरा रूल के बारे में बात करेंगे। जो हमने कहा था ना 5 तरह के अधिकतर वर्ब होते, तो वही उसी में से हमारा एक वर्ब कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जिस रेगुलर वर्ब में ओपन, टॉक, वर्क, कॉल, जंप, लुक, थैंक, एक्ट, एड, आस्क, ब्लेस, आंसर, अलो, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ से लेकर के आप वर्ब को यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक दिया है। एक एक करके मैंने पहले बता दिया, पढ़ेंगे तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम इसे कुछ पढ़ेंगे जो समझा सके आपको और आप भी समझ सके। तो देखिए इसमें हमारा वर्ब वाले वर्ड में लास्ट में ई नहीं आ रहा, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए के अंत में ई नहीं रहता तो उसमें ई डी, देखिए ई डी ये मेन चीज़ है। ई जिसमें ई नहीं रहता उसमें ई डी सॉफिक्स जोड़कर सेकंड और थर्ड बनाए जाते हैं। एक बात तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर के उसमें आपको अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। इतना लेंथी भी आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए जैसे कि इसमें ई तो आ नहीं रहा, पहले वाले में ई आ रहा था, इसमें लास्ट में ई नहीं है, नहीं ना। तो क्या करेंगे, इसमें हम जैसे हेल्प है तो इसमें ई डी जोड़ेंगे, तो हेल्प्ड, हेल्प्ड, ई डी, तो ये बन गया ना हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया। अब इसी में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम तीसरा रूल का बात करेंगे। अब हम तीसरा रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रेगुलर वर्ब, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के हमारा ये वर्ब यहाँ तक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो देखिए इस वर्ब को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, एप्पली, मारी, डैनी, ड्राई, ट्राई, क्राई, फ्राई, एटसेट्रा। आप लोग भी इसी तरह वर्ब पढ़ते होंगे जिसकी थोड़ी बहुत कमजोर है इंग्लिश, ठीक है ना। तो के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदलकर ई डी जोड़ा दिया जाता है। तो इसमें क्या बोला गया आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे कि आपका इंग्लिश कमज़ोर है, नहीं, ऐसी मैंने करके बता दिया। तो क्या करना है आपको, देखिए इस वर्ब में आपको क्या बोला है, आपको इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जिस वर्ब के अंत में यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा वाई आ रहा है ना। आप देख सकते हैं ज़्यादातर वर्ड में हमारा वाई है ना। हम आपको कुछ ऐसे वर्ब भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा वीडियो को, ठीक है।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जिस वर्ड के लास्ट में वाई होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, वाई कब, देखो सब में संग वाई नहीं, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड हो, जैसे कि देखिए APPLY, एप्ली में क्या है, एल आ रहा है ना, वाई से पहले एल है इस वाले में, तो आपको इसी में क्या है, कॉन्सोनेंट है, मैरी है, ठीक है ना, मैरी में क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, डैनी नी में एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, ड्राई में कॉन्सोनेंट है, तो क्या है देखिए, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कॉन्सोनेंट प्लस वाई। तो जिस वर्ब में कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा उसको आपको क्या करना है, वाई जहाँ है उसको कट करना है और वाई की जगह आई बनाकर और डी जोड़ देना है, आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। आपको इससे अच्छा वीडियो यूट्यूब पे शायद ही मिल पाए। क्या करना है, वाई को कट कर देना पहले से जहाँ वाई है, और वाई की जगह पर आई और डी आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब इसी तरह, लेकिन जब क्या होगा, कौन ये किसके संग रूल यूज होगा, जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ठीक है ना। अब देखिए इसी में, लेकिन इसमें यहाँ पर ये नोट भी है, ठीक है ना, लेकिन किसी वर्ब में प्राय, इंजॉय है ना, इस तरह के वर्ड आए, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, तो के अंत में वोवल प्लस वाई हो, क्या होता है, वोवल प्लस वाई हो, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, रॉन्ग, तब उस समय ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, तो वाई की जगह आई नहीं लगाना, जहाँ पर वाई है तो ठीक है ना, और डी आपको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आते तो वीडियो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। वर्ब याद करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस मेन वर्ब याद कर लो, गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में हमारा फोर्थ रूल आता है। फोर्थ रूल अभी नहीं, ये वाला हमारा कुछ बाकी है, देखिए, लेकिन वर्ब, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय के एंड में वोवल वाई रहता है, तब वाई को आई में नहीं बदला जाता। देखिए यहाँ पे बोला है ना कि वाई को आई में नहीं बदला जाता, जब वोवल होगा तब नहीं, ठीक है ना। देखिए जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड है ना, डी लग गया है। अब देखिए यहाँ नोट बोला गया है, उपयुक्त नियम से पहले आदि इरेगुलर वर्ब पर लागू नहीं होता है, जैसे से, ठीक है ना, इन सब पर लागू नहीं होता है। अब हम फोर्थ रूल के बारे में बात करेंगे। फोर्थ रूल हमारा क्या बोलता है, ये हमारा फोर्थ रूल है। देखिए फोर्थ रूल क्या है, जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वन वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट आ जाए रहता है, तब उनके अंतिम लेटर को डबल करने के बाद ही डी सॉफिक्स सेकंड और थर्ड बनाए जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखिए सबसे आसान तरीका, देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं CVC। देखिए CV का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। CV का मतलब होता है हमारा कॉन्सोनेंट, फिर प्लस आएगा, फिर वोवल आएगा, फिर प्लस, फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। इसी तरह में ये बोला गया है। तो CV हो गया है ना, तो इसमें तो कॉन्सोनेंट प्लस वोवल और कॉन्सोनेंट हो, तो आपको उसमें कैसे डी जोड़ना है, तो लास्ट में जो वर्ड होगा, वर्ब के लास्ट में, देखिए जैसे बैग, बैग्ड, बैग्ड, तो लास्ट वाले वर्ब को, वर्ड को, शब्द स्पेलिंग को आपको डबल करना है। देखिए जैसे बैग और जी है ना, जी को डबल कर दिया, जी को डबल कर दिया, तो वर्ब है ना। नोट में क्या बोला गया है हमें, नोट अगर
अंत में एक्स हो तो ये नियम लागू नहीं होगा। एक्स को छोड़कर आप ये सब में कर सकते हैं नियम लागू, मगर एक्स में नहीं होगा, यानी कि डबल एक्स नहीं होगा हमारा। इसी तरह आप देख सकते हैं टैक्स में, तो उसमें डबल नहीं, उसको डायरेक्ट ईडी जोड़ देना है। तो टैक्स टैक्सड हो गया। नोट यहाँ पे दिया गया है, नोट अगर किसी वर्ब में लुक क्लेम एटसेट्रा के बीच में 2 वोवल लेटर हो तब भी यह नियम लागू नहीं होगा, यानी अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। यदि बीच में डबल वोवल्स आ रहे हैं हमारे, कॉन्सोनेंट प्लस में 2 वोवल फिर कॉन्सोनेंट, तो उसको अंतिम लेटर को डबल नहीं करेंगे। सेटेड। ठीक है ना। इसी तरह है। अब देखिए हमारा रूल अंतिम और लास्ट है, जो हमने कहा था 5वां रूल है। तो 5वां रूल क्या बोलता है? रेगुलर वर्ब अलॉट, अबैट, परफेक्ट एटसेट्रा 2 सिलेबस जैसे CVC यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट से पूरा हो तथा स्ट्रेस हो, उसमें ED जोड़ने से पहले अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए परमिट, ठीक है ना, परमिटेड। ठीक है ना। इसमें क्या है देखिए, अंतिम लेटर को डबल कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे सिंगल टी है, देखिए क्या है, एम क्या हमारा कॉन्सोनेंट है ना, इसमें कॉन्सोनेंट। अब इस वाले में देखिए और किसी में नहीं कॉन्सोनेंट। आई क्या है, वोवल है। फिर टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो इसको क्या कर दिया है, CVC वाला फॉर्मूला है, तो इसमें लास्ट वाले लेटर को डबल कर दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब डबल टी हो गया ना, इसमें डबल टी, ठीक है ना। तो इसमें डबल टी कर दिया तो फिर ED जोड़ा गया। इसी तरह इसमें भी है, ठीक है। अब इसी तरह हम नोट भी पढ़ लेंगे। नोट अगर अंतिम लेटर एक्स है तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी था, अंतिम लेटर एक्स होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसमें भी यही रूल है, अंतिम वर्ड एक्स होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। अगर किसी वर्ब में आंसर, ओपन एटसेट्रा हो तो अंतिम सिलेबस इंटरेस्ट हो तो अधिकतर केसे में अंतिम लेटर डबल नहीं होगा। जैसे एंटर एंड, देखिए इसमें आप देख सकते हैं हमारा, ठीक है ना, एंटर है ना, क्या है, ठीक। तो और देखिए कुछ नियम है इसमें बोला गया है, अगर किसी वर्ब में आंसर, ओपन का अंतिम सिलेबस इंटरेस्ट हो तो अधिकतर केस में अंतिम लेटर डबल नहीं किए जाएंगे। देखिए कुछ वर्ब होते हैं जिसमें अंतिम लेटर नहीं होता है, ये 20% ही वर्ब हैं, ठीक है ना। और जैसे एंटर, एंट्रेड, ठीक है ना। तो वैसे 80% जो वर्ब है वो फॉर्मूला के हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब 20% वर्ब आपको रटने पड़ेंगे, तो है ना, हमने कहा था पहले। तो रूल नंबर 5 के अपवाद भी हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब क्वारल, ट्रेवल, वर्शिप एटसेट्रा हैं जिनके अंतिम लेटर को डबल करके ED सॉफिक्स जोड़ा जाता है, जबकि अंतिम वोवल अनस्ट्रेड रहता है, ठीक है ना। जैसे कि सिंगल लीड है। अब हम आपको कुछ वर्ब प्रोवाइड करेंगे जो कि आप देख सकते हैं, इसमें वर्ब बहुत सारा है। आप देख सकते हैं इसमें मतलब आपको 200 से ऊपर वर्ब मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आपको हम 5 रूल बता देते हैं किस हिसाब से 5 रूल है। देखिए इसका इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। अब हम एक एक करके तो पढ़ के बता नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम नहीं चाहते ज़्यादा लेंथी हो। आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारा ये है पूरा, ठीक है ना। तो इसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, और साइड में ये हमारा सेकंड फॉर्म है ये वाले, और ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है। आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि हम आपको बता देते हैं, अभी ये हमारा पूरा वर्ब है, आप गिन सकते हैं या तो हो तो, ठीक है ना, इतना वर्ब है, ठीक है। आपको और भी वर्ब चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
ये देख सकते हैं आप, इतना वर्ब है। ये वर्ब की सेकंड पेज है, वो फर्स्ट पेज थी। ये वर्ब की थर्ड पेज है। आप इसको याद कर लीजिए आपको। और ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको हेल्पफुल हो। नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप एक कॉपी में उतार लीजिए। देखिए जैसे कुछ ये हो गए, कुछ ये हो गए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत हेल्पफुल वर्ब की वीडियो बनाइए जिससे कि अधिकतर स्टूडेंट को लर्न करने में या याद करने में बहुत कठिनाई होती है। हमारी आपसे एक ही उम्मीद है, आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे भी उनको भी कुछ याद करने में मोटिवेशन होए और उन्हें ट्रिक समझ में आए। यदि आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा से समझ आए। थैंक यू।